इस स्ट्रेटेजी का प्रयोग करके आप सिल्वर जुबली में अपने आप को कहाँ लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सिल्वर जुबली के बारे में अभी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरे को भी कई बार मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया था पूरे स्लाइड का, एंड देन आई अंडरस्टूड द होल आइडिया कि इस रिसोर्सेस को हम यूज करके और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। नाउ द आइडिया इज कि क्या आपने भी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, बट बिफोर गोइंग टू फेस की इंफॉर्मेशन तो आपको पता चल भी गई होगी, लेकिन जब आप काउंसलिंग में बैठे तब आप उस आइडिया को डिस्कस करें, बिकॉज यहाँ पर एक ग्रुप मीटिंग हो रही है ना। लेकिन जब आप काउंसलिंग में बैठे होते हैं तो आपके बारे में वो मीटिंग होती है, आपकी सक्सेस के बारे में, आपकी गोल सेटिंग होती है, आपकी प्लानिंग होती है ना। और एक तरीके से हम कस्टमाइज करते हैं कि आप किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर, यानी सिल्वर जुबली नहीं बल्कि A70 तक, फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम सिल्वर जुबली टू A70, किस तरीके से आप अपने परिवार के लिए एक फ्रीडम वाला बिजनेस बिल्ड कर सके, है ना। आप जैसे जानते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो पैदा होने से लेकर के और जब तक वो नौकरी पे नहीं चला जाता वो उस पे आप इन्वेस्ट करते हो ना। एक रीजन होता है इन्वेस्ट करने के पीछे, आपके इमोशंस होते हैं, है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ड्यूटी भी होती है, बट यू डू दैट, आप अपना पेट काट के करते हैं सो दैट कि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो। ठीक उसी तरीके से एमवे आपका एक बच्चा है, और आप इस एमवे के बच्चे को किस तरीके से नर्चर करते हैं, ट्रीट करते हैं, इसके साथ किस तरीके की, जैसे आप और आपके बिटिया, आपके बेटे के बीच में कैसे आप बॉन्डिंग बनाते हैं, है ना। व्हाट बेस्ट यू गिव टू देम, आपके दिमाग में उसके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, वो आप सब प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी वो जनरेशन टू जनरेशन का लेगेसी क्रिएट नहीं करता। वो भी आपकी तरह रिटायर होता है, पेंशन पे आता है ना, और फिर वो अपने आने वाले जनरेशन है उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट। लेकिन एमवे बिजनेस, जो एमवे बच्चा आपका है, उसको जब आप नर्चर करते हैं, उसको जब आप डेवलप करते हैं, है ना, वो इमोशंस तो आप नहीं ला सकते हैं, काश आप ला देते, वो नर्चरिंग आप नहीं करते हैं, काश आप कर देते, तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, और मैं डिजर्व भी करता हूं ये सेंटेंस जो मैं आपको बोलने वाला हूं, कि ये बच्चा आपकी कई पुस्तकों की, है ना, रक्षा कर सकता है, केयर कर सकता है, सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। लेकिन क्या इस एटीट्यूड के साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं? अब मैंने कहा कि ये मैं डिजर्व करता हूं कि मैं बोल सकता हूं, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। क्योंकि आज जो मेरा बिजनेस है, जो अभी बहुत आप जैसे लोगों की वजह से, या हमारे डायमंड की वजह से, फाउंडर एमरल्ड की वजह से, एमरल्ड्स की, फाउंडर प्लेटिनम की वजह से ये बिजनेस कितनी पीढ़ियों तक जाए, राइट। तो ये लेगेसी हमने क्रिएट करके और आपके सामने, आपके फ्रंट पे एक एग्जांपल सेट किए, एंड दैट इज व्हाई आई एम योर अपलाइन मेंटर, कोच, अपलाइन, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ब्रदर, जो कुछ भी रिलेशनशिप है वो एक वन पर्सनालिटी के अंदर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, प्रोवाइडेड आप उस नियति से और उस नीति से आप अपने अपलाइन के साथ जुड़ते हैं, है ना। दिस इज समथिंग वेरी सब्सटेंशियल टू अंडरस्टैंड that what kind of a relationship you have created with your upline, because your upline has a vested interest in your success. वो तो हमेशा आपके बारे में सोचता है दोस्त, राइट। तो इसलिए ये पहला स्टेप है ना, कि क्या आपने एक अपलाइन, एक मेंटर एक्सेप्ट कर लिया है। अर्जुन के सामने, अर्जुन और दुर्योधन के सामने एक तरफ बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़े बड़े हस्तियां थी, और एक तरफ कृष्ण थे। आप सब लोग इस स्टोरी को जानते हैं। लेकिन अर्जुन ने अपना मेंटर कृष्ण को चुना, है ना,
क्योंकि उनका माइंड क्लियर था कि व्हाई आई एम चूजिंग कृष्णा एज ए माई स्पॉन्सर, माई मेंटर, माई गाइड, माई फिलोसोफर। ही न्यू फ्रॉम इनसाइड, उनको अंदर से पता था कि कृष्णा इज देयर, यू नो, वी आर गोइंग टू विन दिस बैटल। और सच क्या है, ऐसे ही हुआ। आर्मी धरी की धरी रह गई, है ना, वो बड़ी बड़ी हस्तियां धरी की धरी रह गई, लेकिन एक मेंटर ने अर्जुन के सिर पे ताज पहना है, क्योंकि वो धर्म की लड़ाई थी। एमवे बिजनेस एक एथिकल बिजनेस है ना। अनलाइक अनलाइक डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसेस हैं, है ना, बट एमवे जैसा तो कोई नहीं है, आप ही बोलते हो, है ना। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट में देखेंगे तो एमवे, व्हाई दे आर नंबर 1, है ना। एमवे को जो सपोर्ट करती है टीम पावरफुल होती है दोस्तों, एमवे नहीं पावरफुल। एमवे बिजनेस, आप एमवे बिजनेस नहीं ज्वाइन किए थे, याद रखिएगा, आपने उस व्यक्ति को ज्वाइन किया था जिसने आपके साथ, है ना, दिन रात मिला, रिलेशनशिप बिल्ड किया, इंस्पायर किया, आपको डिसीजन लेने में हेल्प किया, आपको किताबें, सीडी, सेमिनार तक लेके गया, उसने चूज किया कि आपके लिए कौन सी सीडी बेहतर है, कौन सी बुक बेहतर है, और आपका केयर किया उसने, आपको एक इन्वायरमेंट में रखा ताकि आप उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ग्रो कर सके। उसने अपना पार्ट प्ले किया, है ना। लेकिन क्या आपने अभी तक अपने इस एमवे बिजनेस के, ये आपका बिजनेस है, आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है, हैव यू टेकन दिस बिजनेस एज ए योर फैमिली बिजनेस? क्या इसने आप इस बिजनेस को आपने अपना एक फैमिली बिजनेस माना है? दोस्तों, मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि कुछ लोगों की, कुछ लीडर्स को मैं देखता हूं जो जब मीटिंग्स में नहीं होते, सीटी पे नहीं होते, किताब नहीं पढ़ रहे होते, अपलाइन के कम्युनिकेशन में नहीं होते हैं, तो वो एक ही चीज रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बिजनेस अपलाइन का है ना, वही बिल्ड करेंगे तभी होगा, मेरे बस का नहीं है ना। क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? One day you have to realize that it is your business. You have to develop. आपको अपने आप को क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, सो दैट कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सके। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सीटीओ के थ्रू पता चल जाएगा कि जिन लोगों ने इस बिजनेस को बड़ा किया है, अपलाइन ने उनको सपोर्ट किया, अपलाइन ने कंधा दिया, है ना, कंधे से कंधे मिला के चले, राइट। उन्होंने आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से जोड़ा, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका रोल ये, दे कैन नॉट डू इनजस्टिस टू यू। और यदि एक ने कर भी दिया, दो ने कर दिया, तो ऊपर कोई एक अपलाइन है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो, ये फ्रीडम है आप, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक तो ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बिजनेस में बहुत पुराने हो जाते हैं तो फंडामेंटल से डिटैच हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बिजनेस के अंदर। आप अपलाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप ओपन मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और जब मिलते हो तो बोलते हो बहुत बड़ा बिजनेस बना, आपके एक्ट और आपके वर्ड्स में मैच नहीं होता है, राइट। तो इसलिए वो बड़ा जरूरी है उन चीजों को भी अंडरस्टैंड करना। आइए इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 2019, 20, 20, 21 और 21, 22, जिसके एक महीना और बचा है, ये 3 वर्ष एमवे इंडिया के लिए या पूरी दुनिया के लिए भी देखें, और नॉट ओनली इन एमवे बट बाकी सारे बिजनेसेस के लिए बहुत टफ टाइम रहा है ना। एमवे बिजनेस चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये बिल्ड किया गया, अदरवाइज ये बिजनेस भी या तो फिनिश हो जाता या तो बहुत मतलब टफ सिचुएशन से गुजरता। थैंक गॉड कि हमारा बिजनेस टेक्नोलॉजी के द्वारा ड्रिवन है ना, यहाँ पर अपलाइन के द्वारा ड्रिवन है ना, सीडी, बुक्स एंड सेमिनार के द्वारा ड्रिवन है। सो वी वर प्रोटेक्टेड पॉजिटिव, यानी हम लोग एक इन्वायरमेंट के अंदर प्रोटेक्टेड रहे। कहते हैं ना, यदि आप सरवाइव करोगे तभी तो विन करोगे। तो हम लोग सरवाइव की डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई भी अपलाइन के साथ रह के। सो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि लास्ट 3 इयर्स पूरी इंटायर यूनिवर्स के लिए, है ना, आप देखिए कंट्री गायब होगी दोस्त, मैं कंट्री की बात कर रहा हूं।
बिजनेस गायब हो गए, ये तो है ही वर्स्ट सिचुएशन। कंट्री गायब हो गई, लुक एट श्रीलंका। अरे कितनी कंट्री, नॉर्थ अमेरिका, बहुत सारी कंट्रीज में कंट्रियां फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ए सफरिंग इज देयर ओवर? वहां पर क्या, किस तरीके की सिचुएशन है। सो कंट्री गायब हो रही है, बिजनेसेस, बड़े बड़े टाइकून्स, जो बड़े बड़े बिजनेसेस थे वो गायब। लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिजनेसेस थे, मेडिसिन, वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स थे, है ना, दे सर्वाइव, और कुछ बिजनेसेस ग्रो की। So primarily what I would like to talk to you on this business platform is कि हम लोग एक ऐसे बिजनेस में हैं जो गायब नहीं हुआ। इसके लिए आप एक बार ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं उस परवरदिगार को, है ना, जिसने इसको प्रोटेक्ट किया। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू एंड मी, हम लोग तो वर्कर हैं, पार्टनर्स हैं, हम लोग एक तरीके से एम्प्लॉयर हैं। बिजनेस होता तभी तो एम्प्लॉयर होते। तो इन चीजों के ऊपर बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट फिर भी एक हमारा ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए कि हम, आपकी अपलाइन आपको एक ऐसे बिजनेस में लेके आई जहां बिजनेस गायब नहीं हुआ, अपलाइन गायब नहीं हुई, है ना। थोड़ी कठिनाइयां आई। और एक बात बताना चाहता हूं, इसको जरूर अपने पेन से डायरी पे जरूर लिखना। मैं खुश हूं कि कठिनाइयां हैं। आप कितने लोग हैं इस समय? मेरे को लगभग 64 लोग सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे अपलाइन आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि कठिनाइयां आई और मैं खुश हूं। यस दोस्त, जब आपके लाइफ में एडवर्सिटी आता है, क्राइसिस आता है ना, टफनेस आती है, सिचुएशन एडवर्स होता है, आप ग्रो करते हैं, आप मेंटली टफ होते हैं, आप अपना बेस्ट बाहर निकालते हैं, अदरवाइज बाहर निकलता नहीं है बेस्ट। ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इन्वेंटर्स हैं, है ना, दे हैव फेसेस मेनी मेनी चैलेंजेस। कितने बार उनके तो यार प्रयोग फेल हो रहे थे, वर्कशॉप जल के राख हो गया, है ना, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने, है ना, इस दुनिया को इन्वेंट करके वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किया। और फिर भी वो भगवान को ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया उन्होंने। जलने के बाद आपके 2 बंदे बैठ जाते हैं, आप बोलते हो अब ये बिजनेस मेरे बस का नहीं, आरपी सिंह। आपका सामान आप जब जाते हो किसी को एजुकेट करते हो और वो प्रोडक्ट ऑनलाइन से ले लेता, बोलते हो बस ये दुनिया ही खत्म हो गई मेरी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। When there is a tough time going around you, it means 2 things is required. Number 1 is that you should become mentally tough, and the second is you have to accept the transformation. और यदि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। 1998 में, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, 1998 में I was never a guy of direct selling business, बट हमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, सीखा। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यू हैव टू लर्न, यू हैव टू डेवलप, रिसोर्सेज इनसाइड। आपको अपनी एबिलिटी, स्किल, ये सब कुछ को निखारने का एक मौका होता है। तो टफनेस हुआ, मैं खुश हूं। क्यों? वाई? बिकॉज हमें मालूम है कि जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब मैं अपना बेस्ट ढूंढ के निकालूंगा, मैं अपने पोटेंशियल पे काम करूंगा, तो सक्सेस को होल्ड करूंगा। एंड एवरीबडी हैज डन इन द पास्ट इन एमवे बिजनेस आल्सो। जिन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया, रीच एंड जे, आपको क्या लगता है दोस्त की 100+ कंट्री के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड करना आसान रहा होगा? क्या उनको चैलेंजेस, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ढेर सारे चैलेंजेस नहीं आए होंगे? आए होंगे, बट वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। उन्होंने अपने they awakened the giant inside, है ना, because they knew कि जो कुछ भी कठिनाइयां हुई वो पास्ट हो गई हैं। Now they are not going to repeat, and we are not going to do the same mistake again.
हम फिर वही दोबारा गलतियां नहीं करने वाले, एंड देन रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाई एमवे इज नंबर 1 इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अराउंड द ग्लोब, और आप उसका एक हिस्सा हैं, आप उसी बिजनेस के ओनर हैं। हाउ कैन यू थिंक इन दैट वे? आप अपने पैटर्न, जो आपका पैटर्न सक्सेस का साथ नहीं दे रहा है, चीजें आपको टफ लग रही है मार्केट में, इसका मतलब आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, आपको अपना एक नया न्यू पैटर्न फॉर सक्सेस क्रिएट करना है। अभी हमारे पास कुछ लोग आए थे एक दिन, मैं कॉपी कैट को इसलिए पसंद करता हूं बिकॉज इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई रियली लव दैट लाइन, दैट व्हेन यू डोंट गेट द रिजल्ट चेंज योर अप्रोच। यदि ये कॉपी कैट की लाइन है, कितनी बार आप पढ़ते हो इसको, है ना? सो व्हेन यू डोंट द रिजल्ट, व्हेन यू डोंट लाइक योर रिजल्ट, व्हेन यू डोंट गेट द रिजल्ट, चेंज योर अप्रोच। आप ये मत कहिए कि बिजनेस टफ है, चीजें नहीं हो रही हैं, ये कहिए कि मुझ में कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है, जरूरत है। आई एम गोइंग टू बी बेटर, आई एम गोइंग टू बी रियली विजनरी, दैट इस सिचुएशन के अंदर कैसे बड़ा सक्सेस क्रिएट कर। आप प्लेटिनम नहीं गए, आप बीपीआई नहीं गए, आप बीएफआई नहीं गए, आप मेंटेन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करिए इसको, आप नहीं कर पाए, बट इट डजंट मीन कि आप आगे भी नहीं कर पाए। आगे आप वंडर करने वाले हैं, ये एटीट्यूड लेके आए। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। आपको थोड़ी ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाकर के प्रोडक्ट इन्वेंट करें, R&D देखिए, खोज में भाग लीजिए, उसके मटेरियल देखिए, इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, ये आपका एरिया ऑफ वर्क नहीं है, पर कोई तो कर रहा है। प्रोडक्ट तो आप ही रिटेल करते हैं, प्रोडक्ट तो आप ही यूज करते हैं, और आपको ये मालूम है कि दुनिया ये कहती है कि एमवे के प्रोडक्ट्स बेहतर है ना? सो ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग के अंदर होना चाहिए। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉलो योर ड्रीम्स। आप ये किताब इतनी बार पढ़िए दोस्त, इसी के अंदर वो चीज है मेंशन। ये देखो, ये आपको चाहे आप लाख कोशिश कर लो, आप इसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन द मोमेंट मैं इसको ऐसे रखता हूं तो अब आप पढ़ पा रहे हो, फॉलो योर ड्रीम्स। इसका मतलब ये दो किताबों ने मेरे माइंड को, ब्रेन को बहुत इन्फ्लुएंस किया, फर्टाइल बनाया। दैट इफ आई डोंट गेट द रिजल्ट, मैं अपने अप्रोच बदलता हूं। आप घर में बैठ जाते हैं या आप कहां बैठ जाते हैं, यदि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, इट डजंट मीन दैट एवरीथिंग एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। और यदि आपने बाकी चीजों को रिस्पॉन्सिबल मान लिया तो आपकी सक्सेस तो क्रिएट हो ही नहीं सकती। लेकिन यदि आपने सक्सेस क्रिएट नहीं किया और यदि अपने को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो इसका मतलब आप आने वाले टाइम में इस बिजनेस के अंदर वंडर क्रिएट करने वाले, यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट मैजिक, राइट? अब मैं जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने लिखा हुआ है ना, ये अभी मैंने बताया टफनेस के बारे में, ओनरशिप के बारे में, है ना। अब मैं जल्दी से चलता हूं एक ऐसी सिचुएशन के सामने, सिर्फ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। There were some challenges, कोरोना, ED, मार्केट बिहेवियर, रिसेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सिर्फ आपके लिए था या सबके लिए था? लेकिन इसी माहौल में प्लैटिनम फोरम गोवा में होने जा रहा है, ALS होने जा रहा है ना। कुछ लोग पैसे ले रहे हैं, कुछ लोग ALS में भाग लेंगे, लेकिन ALS तो हो रहा है ना। More than 700 people have qualified MBA लीडरशिप सेमिनार। तो कुछ लोगों ने तो बिजनेस किया, सक्सेस क्रिएट किया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि लास्ट ईयर 100 लोग भी फाउंडर प्लेटिनम गए, तो आपके लिए एक मैसेज है कि यदि 100 फाउंडर प्लेटिनम गए, इसका मतलब उस टफ टाइम में उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया हमारे और आपके लिए कि आने वाले टाइम में आप क्या बेहतर करने वाले हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। इसलिए इसके बारे में गंभीरता से सोचिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने जो गोल सेटिंग किया, जो प्लानिंग किया अपने अपलाइन के साथ बैठ के, उसको क्विट नहीं किया। सक्सेस और फेलियर के बीच में ये एक बहुत भयानक बीमारी है। अरे ये साल मेरा अच्छा नहीं है, ये साल में अपना गोल क्विट करता, है ना, गलत बात है। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, बार बार बैठिए और बोलिए कि सर व्हाट शुड आई डू,
यदि वो आपको अलाउ करते हैं कि नहीं दिस इज अ टफ टाइम, अभी आपका बिजनेस सही नहीं है ना, नहीं दोस्त, जस्ट थिंक दैट इस बिजनेस के अलावा बाहर की दुनिया में क्या चीजें आसान है ना, उसको तो नहीं क्विट करते ना, क्योंकि वो दाल रोटी के सोल्यूशन है। इस बिजनेस के अंदर आप इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि जो भी क्विट करता है अपने गोल को, उसका ड्रीम कमजोर है, उसकी प्लानिंग कमजोर है, उसका वर्क एथिक्स कमजोर है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। चेक योर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस जैसे हमारे शरीर में टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है ना, ऑक्सीजन है, ये वाइटल साइंस कहलाते हैं। यदि ये डिसऑर्डर में होते हैं तो हमारा हेल्थ गड़बड़ हो जाता है ना, फिर हमें एडमिट किया जाता है या हमें ट्रीटमेंट दी जाती है, मेडिकेशन दी जाती है, फिर हम डिसऑर्डर से ऑर्डर में आते हैं और फिर नॉर्मल हो जाते हैं। वैसे ही हमारा बिजनेस का वाइटल साइंस होता है, जैसे नंबर ऑफ प्लान्स। अब ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी सुन लीजिए। नंबर ऑफ प्लान्स, क्या इस पिछले 6 महीने में आपने कितने प्लान्स दिखाए? ये बहुत मजबूत वाइटल साइंस है, इनके बिना ये बिजनेस हो ही नहीं सकता। और ये पूछने के पीछे सिर्फ कारण ये नहीं है कि आपने नहीं दिखाए तो आपको हम कुछ कहने वाले हैं, नहीं नहीं नहीं, हम आपको ये रिमाइंडर देने वाले हैं कि यदि आप ऐसे ही आगे भी करेंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द सक्सेस while not doing a number of plans. Number second, number of 15 planners in your team. आप चाहे 6% पे हैं चाहे 9% पे हैं, जो लोग भी 6-9 है, उनके नीचे वालों से मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनसे आगे बात करता हूं बहुत जल्दी से। क्या आपने कोई 15 प्लान प्रेजेंटर का डिसिप्लिन, एक 15 प्लान प्रेजेंटर क्रिएट किया है? और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उनकी कितने प्लान्स हुए, क्या वो क्वालिफाई कर पाए उस महीने में 15 प्लान, उनका फॉलोअप किसने किया, किस किताब को दिया उन्होंने उस प्लान में, है ना। ये 1 से 2 घंटे में मैनेज हो सकता है आपके जॉब या आपके ट्रेडिशनल बिजनेस या आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी काम करते उसके बाद 1 से 2 घंटे में इस बिजनेस के माध्यम से आप लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं, एक सिग्निफिकेंट लाइफ क्रिएट करने वाले हैं अगले 4 से 5 साल में। तो ये तो मॉनिटर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। नंबर ऑफ लेग्स, क्या आपको पता है कि आप यदि 3 लेग, देखिए आज जब भी हमें बिजनेस की बात होती है तो आपकी 3 लेग जरूर होनी चाहिए, ये उससे नीचे तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम का वो PFI रेस से बाहर हो गए और हम तो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि मैं चाहूंगा ही नहीं कि आप वो जो 25% पैसा है मल्टीप्लायर का वो ना कमाएं। अब आपके 3 लेग हैं, क्या वो लोग CD बुक्स और सेमिनार पे हैं? आप कहते हैं कि मेरी 3 लेग तो है आरपी सिंह जी, लेकिन कोई कुछ करते ही नहीं है। मैं कोई कुछ करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वो 3 लेग में लोग CD सुनते हैं? आपने CD प्रमोट किया प्रॉपर एडिफाई करके बुक दिया उनको, प्रॉपर एडिफाई किया उस सेमिनार को, है ना। यदि नहीं किया तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट? एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यू प्रोस्पेक्ट इन मीटिंग्स। तो चूंकि आपने प्लान ही नहीं दिखाया, है ना, ये क्वेश्चन है आपसे। यदि आप 9% एंड अबव हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, यदि आप 9% एंड अबव हैं, 9% एंड बिलो का प्लान उसकी अपलाइन दिखाए, लेकिन 9% एंड अबव है, आपसे मेरा क्वेश्चन है, यदि आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हो दोस्त कि बिजनेस टफ है, या मैं ग्रो नहीं कर पा, या मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा? ये क्वेश्चन है। यदि ये सारे क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं। डेप्थ ऑफ डीप इन 2-3 लेग्स, क्या आपकी 2 से 3 लेग में डेप्थ मूव कर रहा है? देखो दोस्तों, ये पॉइंट पे बहुत, ये 5 और 6 पॉइंट है ना, एक फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी 2 से 3 लेग में क्या डीप में नेटवर्किंग हो रही है, स्पॉन्सरिंग हो रही है? और दूसरा, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग इन 2-3 लेग्स मंथ आफ्टर मंथ। यदि आपकी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग हो रही है तो डेप्थ मूव कर रहा है। अब ये जो दोनों पॉइंट है ना, यदि ये ग्रो नहीं करता है तो वो लीडर कभी
उस लीडर का बिजनेस हमेशा श्रिंक करता है, डीग्रो करता है, और वो लीडर का माइंडसेट भी डीग्रो करता है, और धीरे धीरे फिर वो इस बिजनेस से बाहर हो जाता है। इट डजंट मीन कि बिजनेस खराब था, अपलाइन खराब थी, एमवे खराब था, उसने बेसिक्स को फॉलो नहीं किया। और ये तो किसी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, है ना। और बेसिक नहीं करेंगे, जैसे कल मैंने चौरसिया जी को सुना, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, क्या बांसुरी बजाते हैं, वैसे भी लेजेंड हैं, और उन्होंने, उनकी उम्र 84 साल है दोस्तों। पता है उन्होंने क्या टॉक किया? 84 साल की उम्र, यानी पिछले 50-60 साल से वो बांसुरी बजाते हैं। आपको मालूम है चौरसिया जी, है ना, प्राउड है, अभी उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला। और मालूम है उनका स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने ये बोला कि आज भी मैं रियाज करता हूं, है ना, आज भी मैं बेसिक्स करता हूं। लता मंगेशकर, है ना, एक कहता ना कि वो स्वर सम्राट थी, लेकिन उन्हीं का स्टेटमेंट है कि मैं सुबह उठ के पहले रियाज करती हूँ, बेसिक्स करती हूँ, सो दैट आई कैन परफॉर्म बेटर। यदि आप प्लान नहीं दिखा रहे, फॉलो अप नहीं कर रहे, तो आपका रियाज ही नहीं हो रहा दोस्त। आप लीजेंड कैसे बने? लीजेंड तो छोड़ो, इस बिजनेस में सर्वाइव कैसे करें, है ना। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इन 5 और 6 पॉइंट, यानी नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग इन योर नेटवर्क एंड नंबर ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब अब आप उसको बिजनेस के बेसिक सिखा रहे हैं, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या कंसिस्टेंसी है? क्या पिछले 3 से 4 महीने, 5 महीने में अपने 2 लेग में आपने 3-6% क्रिएट किए? ये बहुत बार मैं पूछ चुका हूं। यदि नहीं, तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी मिसिंग है। क्या आप अपने अपलाइन से हफ्ते में 2 से 3 बार अपने अपलाइन के कम्युनिकेशन में रहते हैं? दोस्तों, ये जितनी भी बात कर रहा हूं ना, ये पहले मेरे कान में जा रहे हैं। और डायमंड लेवल पे भी ये जितना भी मैंने आपको बात बताया, आज भी इस रियाज को मैं और चंद्रा करते हैं, है ना। आपके लिए तो बैडली जरूरी है ना। हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं, आपके लिए बैडली जरूरी है, क्योंकि आपको डायमंड चाहना है इस बिजनेस के अंदर। क्या आप अपने बोनस अर्नर मॉनिटर करते हो? यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके नीचे बोनस अर्नर नहीं निकल रहा है, then it is very very tough, very very tough to build this business. क्या आप होम मीटिंग और हेल्थ मीटिंग, अब फिजिकल मीटिंग शुरू हो गई, क्या आपने अपलाइन के साथ बैठ के आपने प्लान किया और होम मीटिंग कल्चर क्रिएट करना है? इफ नॉट, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस? बिजनेस तो आपका है। तो ये मेरे जो पॉइंट है ना। और एक लास्ट में पॉइंट है, आर यू रियली ए टीम प्लेयर? क्या आप एक टीम प्लेयर हैं, कोर हैं, या कोर बनने की तैयारी कर रहे हैं? ये जो मैंने बात की ना, ये रियाज, इनका रियाज नहीं करेंगे, ये जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए, कितनी बार डिस्कस हुआ होगा, लेकिन आज मैं आपको प्रस्तुत इसलिए किया क्योंकि इसको यदि आप रियाज नहीं करेंगे, तो चाहे बिजनेस एक बड़े अच्छे फेज में भी आएगा ना, तो भी आप ग्रो नहीं करेंगे, है ना। तो ग्रो करने के लिए जरूरी है कि आपका रियाज, यानी आप बेसिक्स को मास्टरी करें। दिस इज द टाइम टू मास्टरी द बेसिक्स, ओके। अब मैं आपको इसका एक रेडीमेड सोल्यूशन देना चाह रहा हूं, है ना। और वो रेडीमेड सोल्यूशन मैं फास्ट बताऊंगा। सोल्यूशन ये है कि इस समय इस बिजनेस के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जब आप प्लान दिखाने जाते हो, कई बार आपको लोग नहीं सुनते, तो आप कस्टमर बनाओ ना। और कस्टमर बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि उनको सर्विस देना है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। और एक गोल बनाइए, मैं अभी आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा जल्दी जल्दी, है ना। जैसे मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं इस सोल्यूशन में कि 250 से 300 पीवी करना ये टफ है ना? ये टफ है या इजी है? यदि इजी है तो क्या आप करते हो? यदि आप नहीं करते, इसका मतलब टफ। लेकिन कुछ लोग करते हैं, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन रखे। इफ इट इज टफ, it means you have to learn, right? और क्या लर्न करना है वो मैं आपको एक स्लाइड प्लीज, है ना। एंड इफ नॉट, देन रिमेंबर, आपको इस बिजनेस के अंदर डिजिटली इनरिच करना है,
आपको कम्युनिटी बिल्ड करना है, आपको लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। अभी मुझे ये विजय सिंह जी के ग्रुप से ये देखिए 40 प्रोडक्ट्स हैं, 40 प्रोडक्ट्स है ना। अब ये जो 40 प्रोडक्ट्स है इनकी जो कॉस्ट है ना वो लेस देन 300, ये मैं आपको भेज दूंगा, अभी मीटिंग के जस्ट बाद भेज दूंगा। और इसकी कॉस्ट 300 से नीचे, लगभग 30-35 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट बिलो 300 है दोस्तों। और आपको ये डर लगता है कि जब हम जाएंगे मार्केट में तो लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, तो आप दिखाओ ना इनको और ये बताओ कि सर ये प्रोडक्ट्स आप ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज दे आर एफएमसीजी, ये एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं और ये सबसे ज्यादा, इनके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। यू कैनॉट लिव विदाउट ब्रशिंग योर टीथ। आप अपना बर्तन धोते ही हैं, कपड़े धोते ही हैं, घर की साफ सफाई होती है, वही प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन क्या आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है? तो आइए स्लाइड को जल्दी से समझते हैं, फिर मैं अपनी बात नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाऊंगा। फाउंडेशनल ग्रोथ प्रोग्राम एफजीआई है ना, एफजीपी सॉरी, ये एक्सक्लूसिव आरपीसीपी टीम के लिए, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे 1-on-1 पे। ये आपको ये एरिया, ये जो स्लाइड है इसको चेक करना है कि यदि मुझे प्रोडक्ट्स में मास्टरी करनी है तो मेरा स्किल है ना, आज कॉम्पिटिटिव युग में बैठे हैं, आपका टेस्टिमोनियल क्या, एक्सपीरियंस क्या है, क्या आप ट्रेनिंग लेते हैं, क्या आपका ग्रोथ माइंडसेट है, नॉलेज लेते हैं रेगुलर बेसिस पे। व्हाट इज द एफजीपी प्रोग्राम? ये बेसिकली प्रोग्राम 2 एरिया को डिफाइन करता है ना। इस स्लाइड पे मत जाइएगा, मेरी बात सुन लीजिए। 2 एरिया पे, वैसे भी ये पड़ा रहेगा है ना यूट्यूब पे, या विजय जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें 2 एरिया को हम बैलेंस करेंगे। एक सबसे पहले कि हम कस्टमरशिप है ना, बिकॉज आज की तारीख में दोस्तों मैंने बीएफआई को भी है ना ठंडे बस्ते में जाते हुए देखा है, बीबीआई भी ठंडे बस्ते में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक बार बीएफआई या 2 बार बीएफआई किया और अब उसके बाद वो बीएफआई किया ही, बीबीआई भी 1 बार 2 बार किया फिर उसके बाद किया ही। लेकिन जो मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूं ना, इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आप पहले प्रॉफिटेबल बने, आप वो काम करिए जो आसान है। कठिन काम को बार बार करते हुए वो आसान तो हो सकता है, लेकिन क्यों ना आसान काम से ही इस बिजनेस को शुरू करें। अब आसान काम क्या है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। टू हैव इमेंस प्रोडक्ट नॉलेज, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग कस्टमर टू कस्टमर रिलेशनशिप। जब आप कस्टमर बनाएंगे, उनके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे ना, आप इंटरेस्टिंग लगेंगे तो वही कस्टमर आपका एबीयू बन जाएगा। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वीरेंद्र यादव जी वाज एन ए कस्टमर ऑफ कर्नल पराशर, लेकिन उनका जो बिहेवियर था, रिलेशनशिप था कर्नल साहब का, वो इतना सूदिंग था कि दैट कस्टमर कन्वर्टेड एज ए पार्टनर, और आज वो डायमंड है। और आपको सीडी जब आप बार बार सुनते हैं तो आपको सैकड़ों एग्जांपल मिले कि इस बिजनेस के अंदर जो क्राउन्स हैं, दे वर कंज्यूमर फर्स्ट, लेटर दे बिकम पार्टनर्स। तो क्यों ना हम आसान काम को करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है, 1 मिनट पीछे चलो। ये कस्टमर का नेटवर्क पहले हम लोगों को बना, क्योंकि यहां से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिजाइन होगी है ना। और 250 से 300 पीवी हम कैसे करेंगे उसको हम आसान बना के दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्ट्रक्चरल प्लान है, यानी कि एफजीपी प्लान में 2 चीजें देखी गई है। एक कि हम कस्टमरशिप बनाए, और दूसरा हम नेटवर्क में जो मैंने इतने क्वेश्चंस पूछे, हम उनको होल्ड करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए एक 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 डेवलपिंग देयर लीडरशिप स्किल, वो कैसे हो, वो उसके लिए भी उनको प्रॉफिटेबल बनाना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आवर बिगेस्ट एसेट इज प्रोडक्ट्स। आप सोचो यदि 100 का नेटवर्क बनाओ और उसके अंदर प्रोडक्ट ही नहीं मूव करे तो उस नेटवर्क से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो? वो एक तरीके से पिरामिड होगी ना। लेकिन यदि आप एक बिजनेस पार्टनर को ये सिखाते हैं कि आपको यूज द प्रोडक्ट व्हाट यू नीड, तो आप एक बास्केट पाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया है 40 प्रोडक्ट का बास्केट है, कैटेगरी नीचे लिखा होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर एंड एक्सेट्रा, एफसाईटी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और हमें लगता है कि हम लोगों ने डेमो देना भी बंद कर दिया है। आप अपना डेमो बैग फिर से तैयार करिए दोस्तों, और एक काम करिए जो आसान होगा, चाहे वो 1 महीना लगे चाहे 2 महीने लगे, उस काम में मास्टरी करिए, वही गोल बनाइए जो नेक्स्ट स्लाइड पे दिया।
नेक्स्ट स्लाइड ये है कि आप एज ए एडीएस पार्टनर 10 कस्टमर बने, है ना, यू कैन सी 10 कस्टमर बने और हर एक कस्टमर को 25 से 30 पीवी का प्रोडक्ट इसी 40 में से दीजिए। आप 300 के प्रोडक्ट्स उनके सामने, यानी वो एक बैग भर के लेके जाएंगे। मुझे द्रवेश नौटियाल बता भी रहे थे कि सर 5500 के आसपास में 40 प्रोडक्ट्स उनके बास्केट में जाएगा एंड उसको लगेगा कि यार कहाँ महंगा प्रोडक्ट है। लेकिन हमारा ये एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, नॉलेज लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के, डेमो सीख करके, डेमो बैग रखते हुए, लोगों का अपॉइंटमेंट लेते हुए, एंड देन यू विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आप देखिए उसके बाद ये 10 कस्टमर बनाते हैं तो आपका कमीशन भी राइट हैंड साइड पे दिया है कि आप सीएसआई से 600 रुपए कमाते हैं। कमीशन अर्न ट्रेड डिस्काउंट 2250 है, 250 से 300 पीवी जब आप करते हैं, यानी आपको सिर्फ 10 कस्टमर बनाना। उसके आगे तभी आप, अभी हम लोग एक फोरम बनाने जा रहे हैं जिसमें इन लोगों को रखा जाए, ठीक है ना, और 3% बोनस पे भी पहुंच जाएंगे 700 पे, टोटल 3570 रुपए आपने अर्न किए। लमसम कम भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, आप अर्निंग तो कर रहे हैं। लोग भागे क्यों? आज बीएफआई क्यों नहीं अपने अपलाइन से कनेक्टेड है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वे सेविंग करता है वो। मेरी अपील है आपसे कि दुनिया का जितने भी बड़े लीडर्स हैं, मैंने ये देखा है, दे बिलीव इन प्रमोटिंग एंड रिटेलिंग and recommending the products because we are solution provider। हम एक solution provider हैं दोस्तों, और आपके पास, आपके हाथ में एक solution है। और जब बंदा कस्टमर से एबीओ बनता है ना, वो कभी नहीं भागता है। इसलिए when you don't get the result, change your approach। वो जो लाइन मैंने आपको कॉपी किया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ दिस इज द लिवरेज, है ना, कि एफजीपी जो प्रोग्राम है ये आपको किस तरीके से लिवरेज देगा, आप इसको समझ सकते हैं अपने अपलाइन के साथ बैठ करके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ दिस एक कैलकुलेशन दिखाने के लिए कि 250 पीवी आप करते हैं तो आप कहते हैं ना, याद रखना दोस्तों, एंड प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली। इस बिजनेस के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आप जो एक्टिविटी करते हो वो डुप्लीकेट होता है, और आप जो वाइब्रेशंस बनाते हो ना, यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के हो, यदि आप काम करते नहीं हो लेकिन भाषण देते हो, वो वाइब्रेशंस आपकी पकड़ लेता है, आपकी डाउन। लेकिन यदि आप 250 पीवी डूअर हैं, यानी आपने 10 कस्टमर को रिटेल करके 250 पीवी किया पूरे 30 दिन के अंदर, सीखिए ना, बदलिए ना अपने आप को, माइंडसेट चेंज करिए ना, बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। दैट आई कैन चैलेंज यू, है ना। कस्टमर से एबीओ बनाई, यही स्ट्रेटेजी है। अब मान लीजिए ए आता है, महीना लगा, 2 महीना लगा, क्या फर्क पड़ता है, उसको डेवलप करें। ए ने बी को 10 कस्टमर बनाना सिखाया, बी ने सी को, और आप शामिल हैं इसमें। तो इस तरीके से आपके 3 लेग में एक कस्टमर का नेटवर्क बना, और इसमें से कुछ लोग कन्वर्ट हो जाएंगे जो पार्टनर बन जाएंगे, एंड नियरली आप एक बीएफआई स्ट्रक्चर पे होंगे और 12% आपका बिजनेस होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो आपकी इनकम लगभग, ये देखिए इनकम कैलकुलेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो आपको एक समझाने का तरीका हमने दिया, लेकिन आपको ये दिखा रहे हैं कि कस्टमर बेस क्रिएट करके, कस्टमर का नेटवर्क। भाई अंबानी लोग या टाटा या बिल गेट या कोई भी, वो क्या करता है दोस्तों, वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, एडवर्टीजमेंट देता है। जैसे अमिताभ बच्चन को हम लोग लाए हैं, तो कस्टमर बनाना आसान होगा, आप एक बार बनाने की नियत से तो जाइए। और यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं, यू विल बी अ बीएफआई इन जस्ट 90 days पीरियड, मैक्सिमम 4 months, एंड दिस विल बी योर अर्निंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। खत्म। नाउ हियर आई एम गोइंग टू एंड। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे मालूम है आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन अब आपको समझने के लिए अपलाइन के साथ बैठिए, एक प्लानिंग लीजिए, और 5-7 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि चंद्रा जी, है ना, वो अपनी बातें आपको कुछ रखें। मैं अपनी टॉक को जल्दी से ब्रशअप करता हूं क्योंकि आप नेक्स्ट मीटिंग में भी जाएंगे, कि फेस टू फेस का जो भी प्लानिंग है, जो भी इंसेंटिव है, जो भी रिवॉर्ड्स हैं,
उसके लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, मेरे साथ बैठिए। यदि आप BFI से लेके BBI की जर्नी में, मैं तो ये चाहूंगा कि आप पहले BFI, आपका जो भी, आपको तो मालूम है पुराने नए सब शामिल हो जाएंगे 1 सितंबर से। सो देयर विल बी अ ह्यूज पोटेंशियल इन अर्निंग। छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। अब आपके दिमाग में होगा 3-6% कैसे लेके जाए। ये जो कस्टमर का बेस है ना, ये जैसे ही क्रिएट करेंगे यू विल फाइंड द सक्सेस। और ये एंड नहीं है, इस मीटिंग के बाद जो हमारी सीटिंग होगी, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू कि आप किस तरीके से द जर्नी फ्रॉम यू नो अ न्यू नेटवर्क, एक को स्पॉन्सर करके उसको 250 पीवी डूअर कैसे बनाएं, कस्टमर बेस बढ़ा करके, फिर उसको हम कैसे BFI की जर्नी में लेके जाएं, वहां उसको ये बताएं कि आप 25% एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, फिर उसको BBI की जर्नी में लेके जाएं, अब बताएं 55% एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हैं, फिर उसको सिल्वर की जर्नी में लेके जाए, फिर उसको बताएं कि 55 के ऊपर 40% कैसे एक्स्ट्रा कमाएं, है ना। तो इसमें फोरम भी होगा, और फिर प्लेटिनम जाके फिर एक्स्ट्रा पैसे और कैसे कमाएं, और गोवा का ट्रिप ले। बस यहीं तक बात खत्म कर रहा हूं। एंड नाउ वुड लाइक टू कॉल चंद्रा जी, वो अपने जो भी टिप्स देना चाहती हैं अपने पार्टनर्स को। ओवर टू यू चंद्रा जी। Yes, thank you so much. It was so exciting to hear and बहुत ही अच्छा लगा मुझे फाउंडेशनल ग्रोथ प्लान। द स्लाइड्स वेर ग्रेट और मुझे लग रहा है कि इन स्लाइड्स को अच्छे से हम लोगों को देख लेना चाहिए। ये बहुत ही आपके बिजनेस में एक अच्छा सा ग्रोथ दे सकता है, एक सिस्टमैटिक ग्रोथ आपको दे सकता है। एंड यस, दिस विल बी द न्यू थिंग जो कि हम लोग अपनी लेग्स में डालना चाह रहे हैं, अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि द गेम इज चेंजिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में गेम चेंज हो रहा है। ज्यादातर हमें कस्टमर्स को ज्यादातर उनको हमें लाना पड़ेगा एंड उनको सर्व करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। ओके, सो सारी बात आरपी सर ने कह दी है। एंड आई वांट टू टेल कि मैं सारी लेडीज को बोलना चाहती हूँ कि 10 कस्टमर्स तो आपके होने चाहिए, है ना। आप जुलाई में देखिए आपने कितने कस्टमर को सर्व किया है, एंड वेयर यू कैन गो इन अगस्त। अपने को थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच करिए कि क्या मैं 10 कस्टमर्स अपने क्रिएट कर सकती हूँ, 20-20 पीवी, 30-30 पीवी के, है ना। सो दैट यू कैन यू शुड नो कि आप बिजनेस को कर रहे हो, एवरी डे कर रहे हो, है ना। यू आर बहुत सा टाइम क्या निकलता है पूरे महीने में, बहुत सा टाइम हम निकाल देते हैं वेट करने में कि कोई मिले जिसको प्लान दिखाएं, बट हम लोग अपना काम रोज नहीं कर पा रहे हैं। सो वी नीड कस्टमर्स, वी नीड टू टॉक टू पीपल, वी नीड टू शेयर द प्रोडक्ट, टू शेयर द प्लान। इन्हीं कस्टमर्स से हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स निकलेंगे, एडीएस निकलेंगे, एंड हम लोग अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे, बिजनेस को भी डेवलप कर सकेंगे, लेग्स को भी डेवलप कर सकेंगे, एंड हम पीवीज भी कलेक्ट कर सकेंगे, है ना। हम टर्नओवर भी क्रिएट कर सकेंगे, तो बैलेंस क्रिएट होगा। मैं बहुत सी लेडीज को जानती हूँ जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट वो बैठी रहती हैं, दे आर वेटिंग आई डोंट नो किस चीज का इंतजार है। वी हैव टू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा, है ना। हमें लोगों को जाके मिलना पड़ेगा, हमें लोगों को अपने प्रोडक्ट्स, मुझे पता है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे जुलाई के कस्टमर्स हैं। ओके, इधर हमने लिखा हुआ है ये जुलाई क्या क्या उन्होंने संभाल लिया, सबकी पेमेंट क्लियर हो चुकी है। और ये हमारे जुलाई के, अभी हमने 2 दिन पहले एंटी एजिंग दिया है, बहराइच में भेजा है ना। सो लाइक वी आर केटरिंग टू लॉट ऑफ कस्टमर्स, एंड हमें यही अपने को पहले सिखाना है और यही हमें अपने लोगों को सिखाना है, ताकि उन्हें पैसा आता रहे, और एंड दे शुड फील लाइव इन द बिजनेस। ऐसा ना हो कि उन्हें उतार चढ़ाव देखते रहें और परेशान हो जाएं। सो ये एक गेम है कि वी नीड टू केटर लॉट ऑफ कस्टमर्स, जैसे अभी आरपी सर ने बताया और आपको दिखाया भी कि देखिए 20,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। आई टेल यू, मार्केट में टफ है आज की डेट में जाके और 20,000 अर्न करना। सो ये पार्ट टाइम करके बहुत से लोग इसको बना सकते हैं अच्छे तरीके से, बट वी हैव टू, हमें रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी किया किसी मंथ डल हो गए, नहीं किया, तो ऐसे बिजनेस नहीं हो पाता है ना। एंड दूसरी बात मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से, क्योंकि दूसरी मीटिंग है, ये बताना चाहती हूँ कि अब गेम है कम्युनिटी बिल्डिंग का।
ओके, वी हैव टू बिल्ड द कम्युनिटी। हम लोग को ये चेक करना होगा कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जैसे अगर मैं अपने बिजनेस के एरियाज को देखूं, प्रोडक्ट्स को देखूं, तो वी कैन चूज हेल्थ। हेल्थ में वी कैन चूज कोई एक वेरिएंट हम ले सकते हैं, या वेट लॉस ले सकते हैं, एक्सरसाइज ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, योगा ले सकते हैं, है ना। हेल्थ में ये चीजें हम लेके कोई भी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, चाहे 5 लोग की ही शुरू करें कम्युनिटी। तो वी हैव टू इंस्पायर पीपल। पहले अपने ऊपर काम करना है और फिर हमें कम्युनिटी बिल्ड करनी है कि हम कुछ लोगों को पॉजिटिव इंस्पिरेशन दे सकें और एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। एटलीस्ट 20 लोगों की तो हम बिल्ड ही कर सकते हैं। फिर है स्किन हेल्थ। स्किन हेल्थ पे हम एंटी एजिंग्स पे काम कर सकते हैं, हम स्पॉट ट्रीटमेंट्स पे काम कर सकते हैं, अंडर आई सर्कल्स पे काम कर सकते हैं, बेसिक स्किन केयर एंड एडवांस स्किन केयर पे काम कर सकते हैं। देन कुकिंग आ जाता है। कुकिंग में हम शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, जिसमें हम कुकिंग मटेरियल की बात कर सकते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स की बात कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, एंड हम किस तरीके से कुकिंग करनी चाहिए, कितना कम पानी में कम तेल में कैसे कुकिंग की जाए, ये हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना के, चाहे हम कोई भी, हमें एक सोशल मीडिया कोई भी एक अपनाना पड़ेगा जिससे हम कम्युनिटी को बिल्ड करें। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स हम लोग ले सकते हैं। अगर आप में से कोई एक्साइटेड है एक्सेस की कम्युनिटी बिल्ड करने में, तो आप एक्सेस वे प्रोटीन है, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उन पे आप कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। सो ये चीजें अभी नई हैं, आप लोग बहुत लोग देख रहे होंगे, इसे हमें भी अपनानी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपनाएंगे नहीं तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। तो मेरे ग्रुप में एक इलाहाबाद में एक लेडी है जो कि साइकिल चलाती थी, और आज 25 लोग उनके साथ साइकिल चलाते हैं मॉर्निंग में। सो कोई भी इसको बिल्ड कर सकता है। हमें सीखने, नई चीजों को सीखने का जज्बा होना चाहिए अपने अंदर, अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, और हर दिन बिजनेस के अंदर काम करने की जरूरत है, बिजनेस को क्रिएट करने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रहने की जरूरत है, और बिजनेस के लैडर्स, बिजनेस के जो पोजीशंस हैं उसमें ऊपर चढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और अपने सपनों को पूरा करने की जरूरत है। पहले हमें पूरे साल का बनाना पड़ेगा कि हम कैसे काम करें, अब कौन कौन से मेरे सपने इस साल पूरे हो सकते हैं, है ना। छोटे छोटे सपनों को पहले पूरा करिए, बड़े अपने आप हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर एक्साइटेड, एंड आज बहुत ही अच्छी स्लाइड्स थी। आप इसको फिर से सर के साथ बैठ के इसको और समझ सकते हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा। एंड वी आर एक्साइटेड टू मीट एवरीवन फिजिकली, टू बिल्ड बिजनेस फिजिकली एंड डिजिटली, एंड आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करिए, एंड अब राइज करिए बिजनेस में, गो अप इन द बिजनेस। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू आरपी सर। या अब लास्ट में मैं 5 मिनट बोल के, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, लास्ट में 5 मिनट्स आप जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोगों की 6.5 से 7 डायमंड, जितने भी हम डायमंड्स एंड एमरल्ड थे, उनकी अभी एक बड़ी स्पेशल मीटिंग हुई है 2 दिन। और आपके लिए गुड न्यूज लास्ट में मैं शेयर कर रहा हूं कि आउट स्टेशंस के लिए हम सारे डायमंड्स एक साथ ओपन मीटिंग करने वाले हैं। और फर्स्ट टाइम आपको, यानी कल मंगलवार है, उसके बाद बुध बृहस्पतिवार से आपको, अभी तक 3 डायमंड को सुनने को मिलता था, लेकिन थर्सडे पे आपको 6 डायमंड्स को सुनने को मिलेगा। कमिंग थर्सडे प्रमोट ऑल ऑफ योर ग्रुप, है ना सर, जितने भी लोग हैं, क्योंकि बक्सी जी, आरपी सिंह, आलोक उपाध्याय, दीपक रावत, दिनेश खंडवाल, वीरेंद्र यादव, ये सारे के सारे डायमंड्स कमिंग थर्सडे को 10-10 मिनट की टॉक करेंगे कि आप सिल्वर जुबली में आपको क्या स्पेशल करना चाहिए, वो मैसेज आपको देने वाले हैं। ठीक है, एंड ये मीटिंग अब आपको लगातार मिलेगी। थर्सडे मीटिंग इज गोइंग टू बी इन न्यू, एकदम बिल्कुल एक नए अवतार में आप देखेंगे थर्सडे की मीटिंग को। ओपन मीटिंग जो होगी उसमें भी आप देखेंगे स्ट्रेंथ अभी 125-150 तक होती है, एंड सडनली आप देखेंगे कि जो हमारी ट्यूसडे की मीटिंग होती है, यानी कल को छोड़ के, कल के बाद की जो ट्यूसडे की मीटिंग होगी, आप उसमें स्लाइड प्रेजेंटेशन डिफरेंट शक्ल में देखेंगे, और उसमें सारे 6 डायमंड्स के ब्रेन लगेंगे। ठीक है, अब इस माहौल में जब आपके प्रोस्पेक्ट, क्वालिटी प्रोस्पेक्ट, बिकॉज क्वालिटी प्रेजेंटेशन होगा, और जब आपके प्रोस्पेक्ट्स होंगे, दे विल
you know, they will become positive. जब वो बाहर निकलेंगे, they will be positive to start this business. And last but not the least is physical meeting. 7 तारीख को देहरादून में, अभी मैं बनारस पहुंच रहा हूँ 28 तारीख को, 29 तारीख को पहुंच जाऊंगा मैं. So आप ये देखेंगे कि फिजिकल मीटिंग आप वहां भी शुरू करेंगे, and there will be a lot of presence of platinums and above. So my dear friends, आने वाला टाइम बहुत बेस्ट है. अगस्त इज द मंथ जहां आपको बेस्ट प्लानिंग करनी है, यू नो, FGP के थ्रू प्लानिंग करनी है. ये जो 6 डायमंड्स के ब्रेन्स हैं, इनको यूज करना है. आपका काम ये है कि अपना गोल जल्दी से जल्दी सेट करिए अपलाइन के साथ बैठ करके. यदि आप पुराने BFI हैं, नए BBI हैं, पुराने BBI हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप एक चेक कर लीजिएगा अपलाइन के साथ बैठ करके कि आप 55% एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हैं सितंबर एंड ऑनवर्ड. सो बिग ईयर इज गोइंग टू हैपन. सिल्वर जुबली एक बहुत बड़ा ईयर होगा. आपको बस समझने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है. एंड लेट मी टेल यू, you will be never disappointed if you really pay the price for your success.